बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर टेंसेस के ऊपर है। इसमें हम ये देखेंगे कि टेंसेस क्या हैं, इनके बेसिक रूल्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि टेंसेस कितने होते हैं। टेंस जो है ये ज़माने का नाम है। तो ज़माना तीन तरह का होता है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वो वक्त जो गुज़र गया, पास्ट। जो वक्त चल रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। और जो आने वाला वक्त है वह है फ्यूचर। तो इसमें फिर फर्दर इसको चार तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि सिंपल, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और इन सब की अलग अलग पहचान है, वो क्या है वो हम आगे चल के देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसके अंदर एक तो सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर वो पर्सनैलिटी की जो कोई काम कर रही होती है दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। तो ये कोई भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है। और वर्ब किसी भी काम को कहते हैं, किसी भी फंक्शन को कहते हैं। और वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और यहाँ पर इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है, ड्रिंक ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो कॉफ़ी के ऊपर ऑब्जेक्ट, कॉफ़ी वो है जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब इसको हम ये देखते हैं कि इस टेंस में क्या होता है। इस टेंस के अंदर आपकी रूटीन के मैटर जो होते हैं, जो हैबिचुअली आप जो काम कर रहे होते हैं, वो इस टेंस के अंदर फॉल करते हैं। लाइक, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मैं डेली चाय कॉफ़ी पीता हूँ। शॉन गोज़ टू द बीच ऑन संडेज। तो ये संडेज़ मतलब हर संडे आलमोस्ट वो बीच पे जाता है। चिल्ड्रन ऑफन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल्स। बच्चे जो हैं वो अक्सर स्कूल के बाद क्या करते हैं? वीडियो गेम्स खेलते हैं। फिर इसके अलावा जो फैक्ट्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैथी वर्क्स एट एज ए टीचर, यू सिंग वेरी वेल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज। इनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी कहते हैं। तो जो फैक्ट्स होती हैं और जो हैबिट्स होती हैं, इनको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के थ्रू इसको वाज़ेह किया जाता है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पे हमने ये देखा कि आई के साथ ड्रिंक लगा हुआ है, शॉन के साथ गोज़ लगा हुआ है। हालांकि वर्ब की जो वर्ब है वो तो गो है, तो हमने इसके साथ ई एस का इजाफा क्यों किया? तो ये एक टेक्निकलिटी है जो आपको समझना है। आई, यू, वी एंड दे। तो ये जो चार तरह के प्रोनाउन हैं, इनको प्लूरल काउंट किया जाता है। मतलब ये मल्टीपल होते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। खैर आई तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इसको भी प्लूरल के अंदर ही काउंट किया जाता है। तो इनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, सिंपल जो भी वर्ब होता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। बट जो सिंगुलर प्रोनाउन है या नाउन है, उनके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। ही, शी, इट या किसी का नाम, जैसे हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल नंबर 2 में शॉन का एक नाम यूज़ हो रहा है, तो उसके साथ भी ई एस का इजाफा हुआ है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। वो चीज़ जो कि प्रेजेंट में है और कॉन्टीन्यूसली चल रही है, मतलब ये को अभी कॉन्टीन्यूड है, अभी ख़त्म नहीं हुआ काम। तो इसमें क्या होता है? इसमें वो एक्शंस जो कि इस वक्त हो रहे होते हैं, लाइक आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी राइट नाउ, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? कॉफ़ी पी रहा हूँ। वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, हम खाना खा रहे हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो क्या है? ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त पे हो रही हैं, प्रेजेंट के अंदर ये कंटिन्यूस हैं, चल रही हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एम, इज़ और आर, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब ये कैसे यूज़ होते हैं, ये भी एक टेक्निकलिटी है। आई के साथ एम यूज़ होता है, ही, शी और इट के साथ इज़ यूज़ होता है, यू, वोई और दे के साथ आर इस्तेमाल होता है। सेम उसी तरह से है, ही, शी, इट ये सिंगुलर काउंट होते हैं, तो उसके साथ इज़ लग रहा है। आई के साथ एम लगता है और जो प्लूरल हैं उनके साथ आर लग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो कि आप
टेम्परेरी एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ उसको भी आप इसी टेंसेस में लिखते हैं। वहाँ पे हमने क्या लिखा था, हैबिट्स। हैबिट्स क्या होती हैं, जो कि रूटीन में चलती हैं। और जो टेम्परेरी एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें फॉल करती हैं। आरुन इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार। आरुन क्या कर रहा है, वो लर्न कर रहा है गिटार प्ले, गिटार को बजाना। तो ये लर्निंग थ्रू फॉर लाइफ तो नहीं चलती, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। आई एम वॉचिंग अ रियली इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज़ एट द मोमेंट। एक सीरीज़ को देख रहा हूँ, डेफिनेटली वो सीरीज़ ख़त्म भी हो जाएगी। माई सिस्टर इज़ स्टेइंग विद अस फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। वो कुछ हफ्तों के लिए हमारे साथ स्टे करेंगी। अच्छा, इसके अलावा क्या है, चेंजेस टेकिंग प्लेस राइट नाउ, मतलब वो चीज़ें जो इस वक्त चेंज हो रही होती हैं वो भी इसी में, क्योंकि ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है चेंज वाला भी, तो ये भी इसी में फॉल करता है। इंग्लिश लेसन्स ऑन यूट्यूब आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज़ फॉलिंग रैपिडली। साइंटिस्ट से द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर। तो इसमें हम आपने याद ये रखना है कि इसके अंदर वो चीज़ जो करंट इस वक्त इस मोमेंट पे चल रही होती है वो यहाँ इस टेंस के ज़रिए उसको एक्सप्रेस किया जाता है। या इसके अलावा वो जो टेम्परेरी एक्टिविटीज़, लेकिन वो भी इस वक्त पे चल ही रही होती हैं। तो इसको लिखने का तरीका यही है कि सब्जेक्ट के बाद एम, इज़ या आर का इजाफा किया जाता है, और जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की उसके आखिर में आई एन जी का इजाफा कर दिया जाता है। फिर आते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसमें भी सेम वही है, सब्जेक्ट तो शुरू में आता है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आई प्लेड सॉकर विद माय फ्रेंड्स लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पे आई के बाद प्लेड आया है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा। और एक और चीज़ कि क्योंकि ये पास्ट का टेंस है तो इसका मतलब ये माजी की बात हो रही है, और इसमें उन एक्शंस की बात है कि जो पास्ट में ख़त्म हो गए हैं और वो नियर पास्ट में ख़त्म हुए, मतलब रिसेंटली जो एंड हुए। आई प्लेड सॉकर विद माई फ्रेंड्स लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे को। कैरन गेव अस अ प्रेजेंट फॉर आवर वेडिंग एनिवर्सरी। ये हमारी जब वेडिंग एनिवर्सरी आई तो उसने हमें गिफ्ट दिया था। वो रिसीव द पैकेज दिस मॉर्निंग। तो ये वो तमाम चीज़ें जो नियर पास्ट में हैपनिंग जिनकी हुई है वो इस टेंस के थ्रू उनको एक्सप्रेस किया जाता है। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस। ये है तो पास्ट में लेकिन कंटिन्यूस है। तो अगर ये कंटिन्यूस इस वक्त पे होती फिर तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता। तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट में कंटिन्यूस थी। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे इस सेंटेंस के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। पहले आप इस एग्जांपल को देखें। आई वॉज हैविंग डिनर विद माई फैमिली व्हेन द डोर बेल रैंग। अब डोर बेल जो है वो रैंग हुई थी, कब हुई थी, रैंग है ना, तो मतलब ये नियर पास्ट में ये काम हुआ था। आई वॉज हैविंग डिनर विद माई फैमिली, और जब ये हुआ था तो क्या हो रहा था, मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। तो दोनों एक्शन पास्ट के हैं। एक नियर पास्ट में एंड हो गया और जो दूसरा है वो उस वक्त चल रहा था। एक इसमें क्या है, फिनिश्ड एक्शन, और एक क्या है, कंटिन्यूस एक्शन। कि जब डोर बेल बजी तो वो क्या हुआ, वो वाला फिनिश्ड एक्शन हो गया। आई वॉज हैविंग डिनर विद माई फैमिली, ये उस वक्त जो सिलसिला चल रहा था। इट वॉज रेनिंग व्हेन प्रिया लेफ्ट द वर्क। जब प्रिया ने काम छोड़ा, तो ये भी पास्ट की बात है। तो उस वक्त क्या था, बारिश हो रही थी। द पावर वेंट आउट while the children were studying, while we were eating, waiting at the bus stop, we saw a car accident. अब ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है जहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो एक्स है ये वो पॉइंट है जो कंप्लीटेड एक्शन किसी टाइम पे होता है। अब इसको अगर हम लास्ट सेंटेंस को देखें तो वी वर वेटिंग। आप सपोज़ करें ये जो ब्लू लाइन है यहाँ से उसकी वेटिंग स्टार्ट हुई, और ये जो इसके डॉट्स चल रहे हैं, तो ये वेट कंटिन्यूस है कि वेट चल रहा है। और ये जो एक्स है ये भी पास्ट में है ना, तो ये एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट की मोमेंट है कि इस मोमेंट पे एक्सीडेंट हुआ, हमारा वेट जो है वो उस वक्त पे चल रहा था। तो इसमें भी एक टेक्निकलिटी है कि आप कहीं पे वाज यूज़ कर रहे हैं, कहीं वर यूज़ कर रहे हैं। तो जो सिंगुलर नाउन्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं, उनके साथ हम वाज यूज़ करते हैं, आई,
ही शी इट या कोई नाम, और यू वही दे के साथ हम वर यूज़ कर दें क्योंकि ये प्लूरल नाउन काउंट होते हैं। तो एक रिव्यू करते हैं जब तक अब तक जो हमने पढ़ा है। इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है कि वो चीज़ जो कि हैबिचुअली होती रहती है, और फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि वो चीज़ जो इस मोमेंट पे चल रही है। आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी राइट नाउ। पास्ट सिंपल, इसमें वो काम जो नियर पास्ट में हुआ, आई ड्रैंक कॉफ़ी येस्टरडे। और पास्ट कंटिन्यूस कि वो चीज़ जो कि माजी में स्टार्ट हुई थी और जिस मोमेंट पे वो किसी दूसरे एक्शन के साथ उसको रिलेट कर रहा है उस वक्त वो चल रही थी। लाइक आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम माई बॉस, कि जिस वक्त बॉस की कॉल आई उस वक्त क्या हुआ था, मैं कॉफ़ी पी रहा था। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट और परफेक्ट कि वो काम जो कि इसी मोमेंट पे कंप्लीट हुआ प्रेजेंट में। आई हैव टॉट इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, और ये इसी रिसेंट टाइम की बात है। एशले हैज़ अराइव्ड, एशले हैज़ विजिटेड फ्रांस 4 times, कि उसने अपने 4 विजिट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। वी हैव सीन, और लेकिन ये अभी मतलब ख़त्म नहीं हुए, फर्दर भी चांसेस हैं कि वो विज़िट कर सकती। वी हैव सीन 2 मूवीज़ दिस वीक, हमने क्या किया है इस वीक में 2 मूवीज़ देखी हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कि वो एक्शन कि जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी भी चल रहे हैं। जो हमने पहले जिक्र किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस का, उसमें भी कंटिन्यूस थे लेकिन टाइम का जिक्र नहीं था। यहाँ पे टाइमिंग का जिक्र भी है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर 2 hours या सिंस 5 PM। अब यहाँ पे भी एक टेक्निकलिटी है सिंस और फॉर की, कि सिंस कब यूज़ होता है, फॉर कब यूज़ होता है। जब आप एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करते हैं तो आप वहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। तो सिंस क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। फॉर 2 hours, फॉर 5 hours। और सिंस कहाँ यूज़ हुआ, सिंस 5 PM। ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वाज अ चाइल्ड, या फॉर 20 years। तो इसके में हमने ये देखा कि पास्ट में एक एक्टिविटी स्टार्ट होती है और इस मोमेंट पे वो कंटिन्यूस है, चल रही है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो ये भी एक एक्टिविटी है जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ये कंप्लीट भी हो गई। तो क्योंकि ये पास्ट की बात है तो अगेन यहाँ पे भी 2 तरह का टाइम का जिक्र आएगा। वी गॉट टू द थिएटर, द मूवी स्टार्ट, व्हेन वी गॉट टू द थिएटर द मूवी स्टार्टेड। अब इसमें आप ये देखें कि पहले वो थिएटर पे पहुंचते हैं और मूवी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस होगा कि जिस पॉइंट की वो बात कर रहा है और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरा एक्शन जो है वो अभी स्टार्ट उसके बाद स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको देखें, व्हेन वी गो टू द थिएटर द मूवी हैड स्टार्टेड। अब क्या है, अब वो जो एक्शन है वो उससे पहले ही स्टार्ट हो चुका था। स्टार्ट जब स्टार्ट हुई, स्टार्ट वाला एक्शन तो कंप्लीट हो गया ना। जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, ये जो ब्लू पॉइंट है कि जब वो पहुंचे मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। व्हेन वी गॉट टू द थिएटर द मूवी हैड स्टार्टेड। हम जब वहाँ पहुँचे तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। आई वॉज सिक बिकॉज आई हैड ईटन टू मच द प्रीवियस नाइट। मैं बीमार था। क्यों बीमार था, क्योंकि उससे जो प्रीवियस नाइट थी उसको मैंने उस नाइट में मैंने टू मच खा लिया था। तो क्या है कि वो वाला एक्शन जो उससे पहले था वो कंप्लीट हो चुका है और ये उसके बाद के एक पॉइंट का रेफरेंस है। आई वाज सिक, मैं बीमार था, ये अगले दिन की बात है, क्योंकि उससे पिछले दिन मैं बहुत ज़्यादा मैंने खा लिया था। द गर्ल लुक्ड वेरी फेमिलियर,
आई हैड सीन हर समवेयर बिफोर, वो जो गर्ल है वो मुझे फील हो रहा था कि ये फैमिलियर है क्योंकि मैं उसको पहले कभी देख चुका था। जो रश्ड टू हिज बॉस ऑफिस बट शी हैड गॉन होम ऑलरेडी। अब जो पहुंचता है अपने बॉस के ऑफिस में, ये जो ब्लू पॉइंट है, लेकिन जो उसकी बॉस है वो ऑलरेडी जा चुकी होती है। ये जो ग्रे कलर का आपको क्रॉस नज़र आ रहा है कि वो वाला एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो दूसरा एक्शन है वो उसके बाद। तो जो सेकंड वाला है, जो भी काम है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के साथ जाहिर करते हैं, और जो काम उससे पहले कंप्लीट हो चुका है उसको हम पास्ट परफेक्ट की सूरत में एक्सप्रेस करते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई फेल्ट रियली टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग ऑल द डे। अब क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो अगेन यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे, रेफरेंस पॉइंट्स। एक वो कि जिस पॉइंट पे वो बात कर रहा है, दूसरा वो पॉइंट, वो काम जो उससे पहले शुरू हुआ था और उस वक्त वो चल रहा था। और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम भी मेंशन होता है कि वो सारे दिन से ड्राइविंग कर रहा था। शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्ड। वो 2 घंटे से वेट कर रही थी, वेट उसका पहले से चल रहा था और 2 घंटे उसको हो गए थे व्हेन द डॉक्टर अराइव। फिर वो बाद वाला एक्शन होता है, क्या है, डॉक्टर वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि वो एक्शन जो पहले चल रहा था उसके साथ हैड बीन लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। और जो बाद में होने वाला एक्शन है वो सिंपल पास्ट टेंस में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, लाइक द ग्राउंड वाज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग। तो जो ग्राउंड है वो क्या था, वेट था। उससे पहले क्या था, बारिश शुरू हो चुकी थी और वो उस वक्त भी बारिश चल रही थी। When he quit his job at the factory, he had been working there for 12 years. अब उसने जॉब तो वहाँ पे वर्किंग जो है वो तो 12 ईयर्स पहले स्टार्ट की थी ना। तो जो ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब उसने जॉब स्टार्ट की थी। फिर ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू, ये वो जॉब उसकी चल रही है, ये 12 ईयर्स का पीरियड है। व्हेन ही क्विट हिज जॉब, ये भी पास्ट की बात हो रही है कि आज से कुछ अर्सा पहले उसने अपनी जॉब क्विट की, और उससे पहले वो 12 साल तक वहाँ पे जॉब कर चुका था। तो ये जो आपको ग्रे कलर का क्रॉस नज़र आ रहा है ये क्या है, ये वो पॉइंट है जब उसने अपनी जॉब को क्विट किया था। तो अब हम इन टेंसेस पे एक दफ़ा दोबारा से नज़र डालते हैं। आई हैव वाश्ड द डिशेस, ये वो काम है जो रिसेंटली समझ लें कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव बिन वाशिंग डिशेस फॉर हाफ एन आवर, कि मुझे हाफ एन आवर हो गया और मैं डिशेस को वॉश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुई, चल रही है। पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हेन आई लेफ्ट फॉर द वर्क आई हैड वॉश्ड द डिशेस, जब मैं अपने काम के लिए गया तो उससे पहले क्या था, मैं अपनी डिशेस सारी वॉश कर चुका था। तो ये दोनों चीज जो काम है वो माजी में हुए, एक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था जब दूसरा काम स्टार्ट हुआ। व्हेन द फोन रैंग आई हैड बीन वॉशिंग द डिशेस फॉर हाफ एन आवर, कि जब फ़ोन बेल जो है वो बजी है, ये भी पास्ट की बात है। तो क्या हो रहा था, उस वक्त मैं डिशेस वॉश कर रहा था और वो हाफ एन आवर से मैं डिशेस वॉश कर रहा था। तो अगेन एक टाइम भी मैंशनड है और वो काम जो है वो कंटिन्यूस था उस टाइम पे जब ये दूसरा एक्शन होता है। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर सिंपल टेंस, इसमें वो वाले काम जो कि ऑफ़र्स होती हैं या प्रोमिस होते हैं या कोई इंस्टेंट डिसीजन आप लेते हैं वो यहाँ पे आते हैं। लाइक पूछा जाता है द फ़ोन इज़ रिंगिंग, बताया जाता है कि फ़ोन इज़ रिंगिंग, तो आंसर रहता आई विल गेट इट, कि मैं उसको इंस्टेंटली वो डिसाइड करता है कि मैं उसको अभी पिक कर लेता हूँ। दिस फाइल्स आर वेरी रियली हैवी, ये जो फाइल्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो उस फ़ौरन आंसर आता है आई विल हेल्प यू विद दैम, कि मैं उनको उठाने के लिए आपकी हेल्प करूँगा। तो ये ऑफ़र है जो उसी वक्त की जा रही है। तो ये फ्यूचर के अंदर होने वाली कोई भी ऑफ़र या प्रोमिसेस तो वो सिंपल जो है फ्यूचर टेंस इसके अंदर आते हैं। इसमें विल का इजाफा होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। इसके अलावा कोई प्रिडिक्शंस होती हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं, लाइक आई थिंक स्पेन विल विन द 2018 वर्ल्ड कप। तो ये क्या है, ये एक फ्यूचर की
प्रिडिक्शन की जा रही है। फिर आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। अब ये बात फ्यूचर में चली गई है, तो इसमें भी सेम एट 11 AM टुमारो, ये कल का एक टाइम बता रहा है कि कल 11 बजे क्या होगा। आई विल बी ड्राइविंग टू द पोर्टलैंड, उस वक्त मैं पोर्टलैंड के लिए ड्राइविंग कर रहा हूँगा। तो जैसे हम पास्ट में पढ़ रहे थे कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे कोई एक्शन चल रहा होता है, तो ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर की एक पॉइंट में मतलब कल 11 बजे आने वाला जो कल है, तो उसमें क्या है, एक काम उस वक्त चल रहा होगा, वो जो है वो पोर्टलैंड के लिए ड्राइविंग कर रहा होगा। डू यू वांट टू कम विद अस टू द मूवीज़ ऑन द संडे इवनिंग, तो ये पूछा जा रहा है कि जब संडे इवनिंग आएगी तो क्या आप हमारे साथ मूवी के लिए जाएंगे। आई कांट, मैं नहीं जा सकूँगा। आई विल बी वर्किंग अनटिल लेट, क्योंकि मैं उस वक्त पे काम कर रहा हूँगा, देर तक मुझे उस दिन काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये फ्यूचर के हैं। फिर इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगेन सेम वही बात है कि आप अगर सपोज़ करें कि वो काम जो कि फ्यूचर में जिस वक्त उसको डिस्कस किया जाएगा उस वक्त वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय अगस्त, कि अगस्त में आरुण विल हैव सेव्ड $6,000। तो इसमें विल हैव इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ, और जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बाय द अगस्त आरुण विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर द 6 मंथ्स। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जो कि लास्ट टेंस है। बाय अगस्त उसी बात वही हो रही है अगस्त की। आरुण विल हैव बीन सेविंग मनी, आरुण जो है वो मनी को सेव कर रहा होगा 6 मंथ से, फॉर 6 मंथ्स। तो क्या है कि इन फ्यूचर एक काम है, और वो फ्यूचर में जिस टाइम पे बात हो रही है तो उस टाइम को उस काम को चलते हुए 6 माह गुजर चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट में आप ये देखेंगे बाय 5 PM वी विल हैव पेंटेड द लिविंग रूम, कि कल शाम को 5 बजे क्या होगा, हम ये जो लिविंग रूम है इसको पेंट कर चुके होंगे। तो फ्यूचर में जब उसकी बात की जा रही है तो वो काम जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। और अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस की सेंस में इसको देखें तो बाय 5 PM वी विल हैव बीन पेंटिंग द लिविंग रूम फॉर 10 आवर्स, कि जब 5 बजेंगे तो हमें कमरे को पेंट करते हुए 10 घंटे गुजर चुके होंगे। तो ये टेंसेस का सिंपल सा एक समझने की इंट्रोडक्शन था, होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।